सभी को राम राम। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु शनि से तीसरे भाव में बैठा हो तो उसके क्या फल होते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट्स ऑफ केतु सिटिंग थर्ड फ्रॉम सैटर्न इन योर चार्ट। तो अगर आपकी कुंडली में शनि से तीसरे भाव में केतु बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उसके पहले हम कुछ फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो फंडामेंटल्स क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शनि है क्या। शनि देव हमारे कर्म को कंट्रोल करते हैं। ही इज द मास्टर ऑफ आवर कर्म। ही इज द कर्म कारक। शनि को कर्म कारक बोला गया है। वो हमारे प्रोफेशन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और ज्योतिष में हम लोग जो बोलते हैं ना कि प्रोफेशन है और हमारा जो कर्म है वो एक है, ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष में जो वर्ड यूज किया गया है वो है कर्म। और कर्म का मतलब प्रोफेशन से कई बड़ा है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके कर्म का एक पार्ट है। ठीक है, प्रोफेशन इज जस्ट सिंपल पार्ट ऑफ दैट एंटायर कर्म। ठीक है, तो कर्म सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं होता है। तो शनि जो है वो आपका कर्म कारक है। और इसीलिए अगर हमें हमारे कर्म को समझना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले शनि को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो कर्म अलाइनमेंट टेक्निक्स को यूज करके शनि को आप और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं अपने चार्ट में फॉर योर बेटर यू नो है ना, फॉर बेटर प्रोफेशनल है ना, सक्सेस एंड ग्रोथ इन योर लाइफ। बट मोस्ट पीपल डू नॉट यूज शनिदेव इन देयर प्रोफेशन। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो शनिदेव को अपने बर्थ चार्ट में, जो उनका शनिदेव जो उनको भगवान ने दिया है, उसको वो ठीक से यूज नहीं करते हैं। इसके चलते होता क्या है, होता यह है कि वो अपने प्रोफेशन में हमेशा आप देखेंगे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्योंकि जो कर्म आपको असाइन किया गया था उसको आप ठीक से कर नहीं रहे हो। आप कोई दूसरा काम कर रहे हो और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम शनि को हमारे चार्ट में देखते हैं और जो जो कॉम्बिनेशन शनि दूसरे ग्रहों के साथ बना रहा है उसको देखते हुए हम अपने करियर का जो पाथ होगा या कौन सा सूटेबल करियर होगा उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो इसमें घंटों लग जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं जो इस वीडियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो ग्रह है वो है केतु। तो केतु क्या होता है, केतु हम सबको पता है कि वो मोक्ष का कारक है। वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है। ज्योतिष विद्या को भी केतु से देखा जाता है। केतु इज ऑल्सो सेपरेशन। केतु इज ऑल्सो ऑल टाइप्स ऑफ योर मिस्टिसिज्म एंड अदर, मतलब कि बस अकल्ट साइंसेस, है ना, जिसमें ज्योतिष आता है। तो ये सारी चीजें केतु होती हैं। केतु सेंट्स, मतलब जो साधु होते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, हमारे बाल, जो वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टेलर, प्रिजन्स, आश्रम्स, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। केतु इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई डॉग्स एंड फ्लैग। केतु इज अ फ्लैग। आप देखेंगे, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के शिखर पे क्या होता है, एक भगवा रंग का ध्वज होता है। वो ध्वज क्या है, वो है एक फ्लैग, वो है केतु। ठीक है, ये केतु फ्लैग है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोग बता सकते हैं, बट अभी के लिए आप ये, मतलब ये ध्यान रखिए कि केतु को फ्लैग, डॉग्स और साथ में इलेक्ट्रिसिटी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एनीथिंग शार्प एंड पियर्सिंग इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई केतु। ठीक है, केतु का मूल मंत्र है, मतलब तू इसको छोड़ दे। केतु हमेशा ये कहते हैं कि छोड़ दो इसे। अगर केतु किसी भी ग्रह के साथ बैठा है, केतु का मूल मंत्र है कि तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। केतु इज अबाउट लेटिंग गो। इट इज अबाउट डिटैचमेंट। केतु कभी भी मटेरियल वेल्थ के बारे में आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन यही एक बहुत बड़ा डाइकोटोमी है, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है लोगों में, कि अगर आपको मटेरियल वेल्थ पाना भी है तो भी उसके लिए कभी ना कभी केतु का यूज करना पड़ेगा। हालांकि इसमें वो कैसे सारा आपका चार्ट बिहेव कर रहा है वो देखना पड़ता है, बट इन जनरल अगर हम लोग देखें तो ये केतु के सिग्निफिकेशंस हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सूत्र पे। तो जो तो जो नंदी नाड़ी का सूत्र है वो ये कहता है कि whenever Ketu is third from Saturn, it will definitely give problems in profession, or it will not let the individual grow in their profession beyond a certain limit। एक तरह का सीलिंग लगा देगा केतु आपके ऊपर कि आपको इससे ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये केतु का एक कर्म है। अगर केतु आपके कुंडली में शनि से तीसरे भाव में बैठा है, और इससे क्या होता है, इससे आदमी के अंदर ना एक बहुत फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है। उसको लगता है कि यार मैं ठीक से प्रोफेशन में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ,
मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन एफर्ट लगा रहा हूँ, हार्ड वर्क इतना कर रहा हूँ, बट मुझे वो फल की प्राप्ति हो नहीं रही है। आई एम नॉट एबल टू गेट द फ्रूट्स ऑफ माई लेबर। इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, बिकॉज थर्ड हाउस इज फ्रूट्स। ठीक है, जो आई थिंक जो मतलब जो क्लासिक्स हैं, जैसे कि जातक परिजातक, वहां पे लिखा है कि थर्ड हाउस फ्रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो फल होते हैं। तो इसीलिए शनि हमारा कर्म है, तो शनि से थर्ड हाउस हो गया शनि का, मतलब हमारे कर्मों का जो फल है। वहां पे अगर केतु बैठा है तो केतु वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब केतु अकेला बैठा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे केतु के साथ कोई और भी बैठा हो, तो शायद रिजल्ट थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। हालांकि उसके लिए हमें केतु की डिग्री देखनी पड़ेगी, शनि की डिग्री देखनी पड़ेगी, और केतु के साथ जो बैठा है उसकी भी डिग्री देखनी पड़ेगी। लेकिन इन जनरल अगर शनि से तीसरे भाव में केतु अकेला बैठा हो, तो ये उसके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन देगा, और ये बहुत तरह के फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। आपको फल नहीं मिलेगा, आप हमेशा देखोगे आप प्रोफेशन में कभी भी स्टेबल नहीं होगे, आप कभी भी एस्टैब्लिश नहीं हो, आप एस्टैब्लिश नहीं बन पाओगे। ऑफ कोर्स, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनका जो एस्पेक्ट होगा वो भी मतलब कहीं ना कहीं फाइनल आउटकम को इम्प्रूव भी कर सकता है या उसको डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, वो उसको इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करेगा। अगर जुपिटर उस केतु को मतलब सेवेंथ एस्पेक्ट दे दे, या केतु से त्रिकोण में बैठा हो, 159 में बैठा हो, तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत अचीव कर लें, क्योंकि जुपिटर जो है होता है वो हमारे ब्लेसिंग्स को भी दिखाता है। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ पे केतु शनि से तीसरे भाव में अकेला बैठा हो। तो बेसिकली केतु हमसे चाहता क्या है? केतु हमसे चाहता है कि यू हैव टू लेट गो द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपको अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स योर कर्मा हैज टू गो थ्रू द सिग्निफिकेशंस ऑफ केतु। केतु के बारे में मैंने क्या बोला था? केतु का मूल मंत्र है छोड़ दे इसे। आपको अपने प्रोफेशन के कर्म को, आपके कर्म के जो फल हैं, फ्रूट्स है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि ठीक है, मैंने ये काम कर लिया, मुझे इसका फल नहीं चाहिए। इफ यू डोंट डू व्हाट केतु वांट्स यू टू डू, यू विल नॉट गेट योर फ्रूट्स। अगर आप केतु की बात को नहीं मानेंगे तो आपको आपके फल नहीं मिलेंगे। और ये आप लिख के ले लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं पूरा दिन मटेरियल वेल्थ के बारे में सोचूंगा, मैंने ये किया प्रोफेशन में, मैंने वो किया प्रोफेशन में, मैंने तो ये अचीव कर लिया था, वो अचीव कर लिया था, केतु आपको अलाउ नहीं करेगा ये सब करने के लिए। आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको अल्टीमेटली कुछ मिलेगा नहीं उसमें। यू कैन डू प्रोफेशंस रिलेटेड टू केतु, इवन देन केतु विल नॉट अलाउ यू टू मैनिफेस्ट योर फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा। अब जैसे केतु से रिलेटेड या सैटर्न केतु के जो प्रोफेशंस होते हैं, वो कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं? तो वो होते हैं चार्टेड, मतलब सीए जो होते हैं, जो लोग मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो लोग लॉयर्स होते हैं, जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं। है ना, क्योंकि जो सर्जरी कर रहा है वो शार्प ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है आपके आपके बॉडी में सर्जरी करने के लिए, तो वो भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन अगर आप इन प्रोफेशंस को फॉलो करेंगे, तो आपको अगर ये लग रहा है कि मैं केतु से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ, मैं केतु का कर्म यूज कर रहा हूँ, तो मेरा, और अगर ये मेरा कॉम्बिनेशन है तो मेरा तो सॉर्टेड हो गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपका लाइफ ऐसे सॉर्टेड नहीं होगा, क्योंकि केतु आपसे चाहेगा कि आपको कभी ना कभी अपने प्रोफेशन से, अपने कर्म से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। अदरवाइज केतु आपको प्रोग्रेस नहीं करने देगा। राइट, जो महाभारत में जो बोला गया था ना, कि आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, फलों को भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कृष्ण है उनके हाथ में ही फल है। आपका काम सिर्फ अपने कर्म को करना है। आप फल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, वो आप सोचिए, लेकिन अल्टीमेटली जो कृष्ण है वही आपको फल देंगे। तो फल के बारे में ज्यादा सोच के भी कुछ होगा नहीं। तो आप अपने कर्म कीजिए। ठीक है, आप अपने सिर्फ कर्म कीजिए। आप जब जी मतलब आप जब भी अपने कर्म के फ्रूट्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर लेंगे, उसी टाइम केतु बोलेगा कि अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। यू हैव टू बी कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम योर वर्क और प्रोफेशन। अगर आप अपने वर्क या प्रोफेशन से कंप्लीटली डिटैच नहीं है, आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं, वेरी गुड, 5 बजे आप घर पे आए और उसके बाद भी अगर आप काम के बारे में सोच रहे हैं, काम 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 काम, फिर आपको लग रहा है कि यार, उसमें आप देखेंगे आपको फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा होगा।
और ज्यादा होगा। इससे अच्छा है कि जिन लोगों के केतु थर्ड फ्रॉम सैटर्न होता है उनको 9 to 5 अगर आप काम कर रहे हैं तो वर्क प्लेस में पूरे शिद्दत के साथ काम कीजिए, और घर आने के बाद मतलब वो जो ऑफिस वाला जो एक वो स्विच होता है, उस स्विच को आप मतलब कि उसको अच्छे से टर्न ऑफ कर दीजिए। ठीक है, स्विच को ऑन ऑफ करते रहो। ओके, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, केतु विल फोर्स यू टू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। ठीक है, केतु का एक बहुत अच्छा रेमेडी होता है कि आप ज्योतिष को प्रैक्टिस करें, ज्योतिष के बारे में सीखें, जो हमारी एंशियंट वैदिक साइंस है ये, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर सीख जाए तो इसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें, क्योंकि ज्योतिष सही मायनों में आपको वर्ल्डली अफेयर्स से, दुनियादारी से काफी ज्यादा डिटैच बना देता है। आपको डिटैचमेंट आपके अंदर ला देता है केतु, आप माने या ना माने। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उन लोगों को ये सब चीजें पता होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो शनि हमसे चाहते हैं कि हम लोग करें। ठीक है, तो ये एक्चुअली केतु चाहता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्लोली इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। आप कभी ना कभी आप देखेंगे कि जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज हो जाएगा, आप धीरे धीरे अपने काम के बारे में सोचना बंद कर देंगे। और फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे केतु बोलेगा कि चलो ठीक है, तुमने मेरा कर्म को भोग लिया है, तुमने मेरे को यूज किया है, सही मायनों में सिग्निफिकेशंस को यूज किया है, अब मैं तुम्हें फल दे दूंगा। ठीक है, मतलब अब तुम जाओ। मतलब अब क्या हो जाएगा, अगर आप सपोज अगर आपको 5 CR का मतलब कुछ एक मतलब प्रॉपर्टी लेनी थी, या आपका कुछ काम था बिजनेस में, अगर वो अटका पड़ा था तो वो शायद हो जाएगा। अगर वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आप जितना चाहते हैं अगर उतना भी ना हो तो उससे थोड़ा सा कम ही सही हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सारे रिजल्ट्स थोड़े से वेरी करेंगे, थोड़े से इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ जुपिटर इज सेटिंग विद केतु, जुपिटर भी केतु के साथ बैठा हो और शनि से तीसरे भाव में हो, मतलब शनि से तीसरे भाव में केतु अकेला ना हो, उसमें मान लेते हैं कि जुपिटर अगर बैठा हो, तो ये रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मतलब केतु का डिग्री कितना है, जुपिटर का डिग्री कितना है। लेकिन ये रिजल्ट प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जिनका केतु थर्ड फ्रॉम सैटर्न है। तो ये सब चीजें हम और भी बातें करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।